आज हम लोग बात करेंगे इस प्लेनेट की सबसे डेवलप कंट्री अमेरिका के बारे में। बात इकोनॉमी की हो, टेक्नोलॉजी की हो, मिलिट्री की हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स की हो, स्पेस की हो, क्लाइमेट की हो, ह्यूमन राइट्स की हो एंड मेनी मोर। इन सब फील्ड्स में जो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करता है वो है अमेरिका। इस सुपर पावर कंट्री को आज क्लाइमेट क्राइसिस किस तरह उस पर डोमिनेट कर रही है, हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ टाइम पिछले एक महीना के डेटा को लेकर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्लाइमेट क्राइसिस आज के समय में किस तरह वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री को परेशान कर रहा है। कैलिफोर्निया जो कि पूरे अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला राज्य, साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से पूरे अमेरिका का सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। इस अकेले स्टेट की इकोनॉमी पूरे इंडिया के इकोनॉमी के इक्विवेलेंट है। यदि सिर्फ कैलिफोर्निया को एक अलग राष्ट्र के तौर पर देखें तो वो पूरे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे बन के आती है। पूरे वर्ल्ड में से 10 में से 5 बिजनेसमैन का होम कैलिफोर्निया है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो कि हॉलीवुड है, उसका सबसे बड़ा ऑफिस कैलिफोर्निया में है। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस जैसे दुनिया के मशहूर सिटी कैलिफोर्निया में है। उस कैलिफोर्निया में बढ़ते तापमान की वजह से 2 तारीख को वहां के जंगलों में वाइल्ड फायर का इंसिडेंट होता है और वो आग इतना भयानक लेवल पे होता है कि 5 लाख एकड़ जमीन उस भयानक आग के चपेट में आ जाते हैं। देखते ही देखते कैलिफोर्निया का एक बड़ा सा इलाका आग का गोला में बदल जाता है। दुनिया की 200 रेयरेस्ट ट्री जो कि कैलिफोर्निया के ही जंगल में ज्यादातर पाए जाते हैं, बहुत भारी मात्रा में उनकी क्षति हो जाती है। एक ट्री जो कि वन ऑफ द रेयरेस्ट ट्री है, उसका नाम है जोसुआ, जिसका सीड ह्यूमन के लिए काफी फायदेमंद होता है। उस रेयरेस्ट ट्री इस भयानक आग से करीब 13 लाख ट्री इस आग के चपेट में आ जाते हैं। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग करीब 15 से ज्यादा लोगों की जान इस भयानक आग के चपेट में आ जाने से होती है। इस भयानक आग की वजह से वहां का टेम्परेचर एक नया ही रिकॉर्ड सेट कर देता है। कैलिफोर्निया के बहुत सारे इलाकों में वहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 53 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से 8 तारीख को कैलिफोर्निया से ही सटा एक और स्टेट है जिसको बोलते हैं हवाई। वहां पे अमेरिका का सबसे बड़ा आइसलैंड है जिसको बोलते हैं आइसलैंड ऑफ हवाई। उस आइसलैंड में बढ़ते तापमान की वजह से फिर से एक वाइल्ड फायर का इंसिडेंट होता है और वो उसकी इंटेंसिटी इतनी भयानक होती है जो कि दुनिया के 65 कंट्री के एयरक्राफ्ट मिलकर भी उस आग पे काबू पाने के लिए करीब 7 से 8 दिन का समय लग जाता है। और इस भयानक आग से करीब 115 से ज्यादा लोगों की जानें चली जाती है। यदि मूडीज की रिपोर्ट की माने तो करीब $6 बिलियन का लॉस सिर्फ हवाई वाइल्ड फायर के इंसिडेंट से अमेरिका को झेलना पड़ता है। 21 तारीख को कैलिफोर्निया में फिर से भयानक तूफान और बाढ़ आता है और वो बाढ़ तूफान इतना भयानक होता है जो कि 84 साल में सबसे खतरनाक आया हुआ बाढ़ और तूफान होता है। इस भयंकर बाढ़ और तूफान की वजह से दुनिया का बेहतरीन सिटी में से एक लॉस एंजलस, जहां पे पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की सेवा बंद कर दी जाती है। इस इंसिडेंट को काबू पाने में अमेरिका को करीब 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। फिर 29 अगस्त को वहां का एक स्टेट है जिसको बोलते हैं लुइसियाना, वहां पे फिर से भयानक वाइल्ड फायर का इंसिडेंट होता है और वो वाइल्ड फायर का इंसिडेंट इतना भयानक होता है कि देखते ही देखते 30,000 एकड़ के जंगलों में वो फैल जाता है। कई लोग इस भयानक वाइल्ड फायर के चपेट में आ जाते हैं। वहां के लोकल लोगों के अनुसार वर्ल्ड 2 वॉर के बाद जो सबसे भयानक ट्रेजेडी उन्होंने देखा वो इस भयंकर वाइल्ड फायर के इंसिडेंट को उन्होंने बताया। एक तरफ लुइसियाना जैसा स्टेट जो कि आग में जल रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ फ्लोरिडा और जॉर्जिया जैसे स्टेट जो कि भयानक चक्रवाती तूफान का सामना कर रहा था। 29 अगस्त को ही फ्लोरिडा और जॉर्जिया में इडालिया नाम का चक्रवाती तूफान आया। इस इडालिया चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि कई बड़े बड़े इमारतें इसमें समा गए। मूडीज की रिपोर्ट की माने तो करीब 3 से 5 बिलियन डॉलर का लॉस सिर्फ ये चक्रवाती तूफान अमेरिका को दे गया।